तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो विज्ञापन जारी किया गया है विभिन्न पदों के लिए, उसके लिए बात कर रहे हैं हम। तो ये जो पोस्ट की अगर हम बात करें तो जो वैकेंसी है कुल 246 वैकेंसी हैं, जिसमें जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 है, इसके अलावा जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 है और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 है। तो ये जो तीनों पोस्ट हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनके लिए जो वैकेंसी निकली है इसमें फॉर्म 3 फरवरी 2025 से भरे जाने प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कि अब हो गए हैं मान लीजिए, और ये 23 फरवरी 2025 तक इसके लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जा रहे हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं सबको जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो फीस है वो 300 रुपये है, जबकि जो ST, SC, PWD और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा जो मैक्सिमम है वो 26 ईयर है और मिनिमम की बात करें तो वो 18 ईयर है, 18 वर्ष है। तो पोस्ट नेम 3 पोस्ट हैं जैसा कि बताया आपको। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 जिसमें कुल 215 पद हैं, जिसके लिए आपको मैट्रिक या 10th पास होना चाहिए और 2 साल का ITI की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए टोटल पद जो हैं वो 23 हैं और इसमें जो योग्यता है क्वालिफिकेशन उसकी बात करें तो वो हायर सेकेंडरी क्लास 12 चाहिए और इसके अलावा 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 40% के साथ आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। और आयु सीमा में छूट भी प्रदान किया गया है, मतलब जो नियमानुसार है, जो नियम है उसके अनुसार छूट प्रदान किया गया है ST, SC के लिए। और जो EWS है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन ST, SC और OBC के लिए नियम में कुछ छूट दिया गया है। तो अब डेट की बात हो गई, अब थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लें। तो ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि मार्केटिंग डिवीज़न है उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट है। ये जो एक्सपीरियंट मतलब जो अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस्ड पर्सनल हैं उनके लिए, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, ये ग्रुप D का है ये भर्ती। तो और ये जो एग्ज़ाम होना है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। सिलेबस का भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट की बात कर लें। तो जो पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की, तो इसकी बात करें तो इसमें जो कुल पद हैं वो 215 हैं पूरे भारत, समग्र भारत के लिए। तो इसमें जो पोस्ट कोड है वो 101 से लेकर 123 तक है। तो इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी 23,000 से 78,000 तक है। और स्टेट वाइज अगर हम पोस्ट की बात करें तो हरियाणा में 2 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, जम्मू एंड कश्मीर में 1 है, जबकि लद्दाख में 6 है, पंजाब में 12 है और राजस्थान में 6 सीट हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश में है, 45 है, उत्तराखंड में 8 है, अरुणाचल प्रदेश में 3 है, असम में 10 है, बिहार में 9 है, नागालैंड में 7 है, वेस्ट बंगाल में 2, छत्तीसगढ़ में 8 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगहों पे 21-21 है और दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव में 2 है। आंध्र प्रदेश में 18 है, कर्नाटका में 12 है, केरला में 3 है, पुदुचेरी में 1 है, तमिलनाडु में 13 है और तेलंगाना में 1 है। तो इसके लिए जो पे बैंड है या जो सैलरी है उसकी बात करें तो 23,000 से 78,000 तक है। ठीक है। तो ये जो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 है ये जो PWD हैं यानी कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ खतरनाक काम भी है, पेट्रोलियम के आसपास जाना आना रहता है, तो इसके लिए ये मतलब उनके लिए नहीं है। और जो दूसरा पोस्ट है उसकी बात करें जो कि जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की बात कर लें तो जूनियर अटेंडेंट जिसकी ग्रेड 1 जो कि कुल 23 पद है, तो इसमें भी सैलरी वही 23,000 से 78,000 तक है। नॉर्दर्न रीजन में 11 पोस्ट हैं और ईस्टर्न रीजन में 4 हैं, वेस्टर्न रीजन में 4 हैं, जबकि साउदर्न रीजन में 7 पोस्ट हैं। अब जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर लें तो ग्रेड 3 जो है तो ये भी रीजन वाइज दिया है।
तो इसमें जो सैलरी है वो 25,000 से 1,05,000 तक है। और इसके लिए हम जो योग्यता है उसकी भी बात करेंगे आगे डिटेल में, क्या क्या योग्यता है। तो नॉर्दर्न रीजन में जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 1 पद है, जबकि ईस्टर्न रीजन में 1 है, वेस्टर्न में 3 है और साउदर्न रीजन में 3 है। ठीक है, अब सिलेबस कैसा है कि जैसा कि बताया आपको कि जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए जो सिलेबस है वो 10th प्लस 2 वर्ष का ITI होना चाहिए, जो इसमें जो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसमें, तो बताऊंगा आगे चल के क्या क्या है। जबकि जो जूनियर अटेंडेंट है ग्रेड 1 उनके लिए 12वीं किसी भी संकाय से होना, मतलब 12th आपको उनके लिए कंपलसरी है होना। और जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 है इनके लिए किसी भी संकाय से या किसी भी डिपार्टमेंट से इनको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, तब जाके ये मिलेगा। ये बैकलॉग पद है ये। और जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की अगर हम बात करें, यानी कि 101 से 123 जो पोस्ट कोड हैं उनके लिए जो एसेंशियल मतलब जो क्वालिफिकेशन है, तो कंपलसरी तो ये है कि आपको जो मैट्रिक्स है क्लास 10th यानी कि क्लास 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस 2 वर्ष का ITI का डिग्री होना चाहिए आपको, जो कि NTC या फिर SVCT के द्वारा जारी किया गया हो। और जो डिपार्टमेंट है वो बताते हैं आपको, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक जिसमें केमिकल प्लांट है, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। और जो वर्क अनुभव भी मांग रहा है तो इसमें मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ट्रेनिंग के साथ साथ ये होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलें। जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की बात करें, यानी कि जिसके जो पोस्ट कोड हैं ये 201 से 204 हैं, तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, जो पैरामीटर है वो ये है कि इनको हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12th मिनिमम 40% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और इनके लिए वर्क एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं है। अब आते हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, तो इसका जो पोस्ट कोड है वो 205 से 208 तक है। तो इसमें किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग इन ए कमर्शियल इंटरप्राइजेस या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्ट या PSU कुछ में, मतलब इसमें 1 साल का आपको काम का अनुभव चाहिए। ठीक है, और आगे बात कर लें हम, तो जैसे हमने उम्र सीमा की बात की तो 18 जो मिनिमम है और 26 साल जो है ये मैक्सिमम है। और जो तारीख की गणना की जाएगी मतलब उम्र का, तो वो 31/1/2025 से किया जाएगा। और ST SC और PWD को 5% मतलब रिजर्व पोजीशन दिया गया है। और एग्ज़ाम जो होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जो जूनियर ऑपरेटर है उसके लिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें 50 प्रश्न रहेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में प्रोफेशनल नॉलेज या जो व्यवसायिक जानकारी है वो, और सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा सेक्शन बी में न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के 20 प्रश्न रहेंगे और रीजनल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 10 मार्क्स के सवाल रहेंगे, कुल 100 मार्क्स के होंगे। और जूनियर अटेंडेंट की बात कर लें तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के 40 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग एबिलिटीज़ के 40 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि जनरल अवेयरनेस से 20 रहेंगे, यानी कि कुल 100 इसमें भी 100 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग एबिलिटीज़ और जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के 20 रहेंगे और रीजनिंग से 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ जो 10th लेवल तक के ही होंगे 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ हैं वो 40 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा रीजनिंग जो रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस जो है ये 20 नंबर का, और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है ये 10 नंबर का रहेगा, क्योंकि ये बड़ा पोस्ट है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3।
तो इसके लिए इसमें, और इसमें यह है कि आपको 40% इस टोटल में पास होना कंपलसरी है, तभी आपका आगे बढ़ेंगे। तो खैर वो बात की चीज़ है। तो मतलब ये सिलेबस की बात हो गई है ना। फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जा सकते हैं आप, और इसके अलावा मतलब फॉर्म भरते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको अपने हैंड राइटिंग में इंग्लिश में कुछ लिख के देना है। वो फॉर्म आपको मिल जाएगा ऑनलाइन जब आवेदन करने जाएंगे आप। तो एक फोटोग्राफ लगना है 4.5 बाई 3.5 का, मतलब 4.5 cm इंटू 3.5 cm, और सिग्नेचर आपको काले पेन से करना है। इसके अलावा बाएं हाथ का अंगूठा भी इसमें लगाना है और लिख के देना है इसको, इंग्लिश में लिखना है आपको सादे कागज पे कि आई, आपका नाम लिखना है ही, मतलब डिक्लेयर करना है कि दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये भी आपको लिखना पड़ेगा। साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो आपका सिग्नेचर है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारियाँ हैं। तो ये आपको आप ऑनलाइन आप खुद भी चाहें तो भर सकते हैं फॉर्म, या फिर किसी कियोस्क सेंटर पे चले जाएं। और ऑनलाइन अगर खुद भरना है आपको तो आपको www.iocl.com पे जाना है। उसके बाद आपको लिखा मिलेगा इंडियन आइल फॉर यू, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पे जाना है, फिर उसके बाद जॉब ओपनिंग पे जाना है, और फिर रिक्रूटमेंट पे जाना है। वहाँ पे मिलेगा आपको रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन 2025। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन करना है। फिर वहाँ से आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपका अपना नाम वगैरह जो भी डालना है, ईमेल वगैरह सब डालना है, और उसके बाद आगे फिर बढ़ते जाना है। इस तरह से फॉर्म आप भर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट फ़िलहाल अपडेट नहीं है। बाकी अगर हम जो सिटीज़ की बात करें, टोटल 30 सिटी है जहाँ पे एग्ज़ाम होना है, जिसमें विशाखापट्टनम है, डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, जोरहट, सिलचर, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, अंबाला, रांची, बंगलुरु, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और एमएमआर, बेरहामपुर, गंजाम यानी कि झारखंड, फिर भुवनेश्वर, कटक, मोहाली, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून और दुर्गापुर, सिलीगुड़ी और कोलकाता। इन 30 शहरों में इसके एग्ज़ाम होंगे। हाँ, मतलब अगर हम बात करें एग्ज़ाम की तो लगभग जो आपको ई एडमिट कार्ड आपको इशू होंगे मार्च स्टार्टिंग या फिर अप्रैल फर्स्ट में आपका ये इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और अप्रैल मंथ में, और या तो स्टार्टिंग अप्रैल में या मिड में, या मतलब अप्रैल महीने में आपका ये पेपर हो जाना है। और अप्रैल, और जैसे पेपर होगा उसके 30 दिन के भीतर आपका ऑनलाइन रिजल्ट भी आ जाएगा, और जब आपके हाथ पे रहेगा। तो बस यही कहना है आपसे कि कल से फॉर्म भरने चालू हुए जा रहे हैं 3 तारीख से, 3 फरवरी से। तो बस फटाफट भरना चालू करें, और तैयारी मतलब उसी लेवल का रखें जैसे आप करते आ रहे हैं रेगुलर, वैसे ही करें, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। इसके अलावा आपके रीजनिंग के प्रश्न भी रहेंगे और जीके जीएस भी रहेगा। तो करंट अफेयर पे थोड़ी ज़्यादा लोड ले दीजिएगा, और बस बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।